गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम पढ़े थे, टॉपिक जो पढ़े थे नंबर, उसके बाद मेजरमेंट, उसके बाद वर्ब जो सिंगुलर वर्ब आता है। मेजरमेंट सिंगुलर या प्लूरल रह सकता है, पिछले क्लास में बता दिए थे आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखिएगा, जब हम बात करें नंबर, उसके बाद मेजरमेंट आए और उसके बाद मेजर्ड। बाबू रे ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। जब हम नंबर और मेजरमेंट की बात करेंगे, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापक। ठीक है, मापक। मापक मानव भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, और ये जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स आता है ये भी मापक हो सकते हैं। ठीक है, वो भी मापक हो सकते हैं। इकाई, इसको क्या बोलते हैं? इकाई। ठीक है, अब बताओ, इसको बोल सकते हैं पर्सन। ठीक है, इसको थिंग्स बोल सकते हैं। मापक तो जानते हैं, यूनिट, जो कि आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स आता है, जो बता दिया गया। अब कहोगे आप, सर मानव मापक कैसे हो सकता है, वस्तु मापक कैसे हो सकता है? तो अगर हम आपको बताएंगे, जैसे कि बताओ 20 स्टूडेंट बैच, हम बोलेंगे 20 स्टूडेंट का बैच, तो बैच का कैपेसिटी हम स्टूडेंट से माप रहे हैं, इसका मतलब तो स्टूडेंट्स क्या हुआ? मानव हुआ ना। मेजरमेंट के काम कर रहा है कि नहीं, बताइए। चलिए, अगर हम आपसे पूछेंगे आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो आप कहोगे सर मेरे परिवार में 10 लोग हैं, कोई कहेगा 5 लोग हैं। तो उस परिवार को स्ट्रेंथ को मापने के लिए हम वो 10 व्यक्ति का, जो 10 परिवार है, 10 आदमी है, उसके 10 आदमी से उस परिवार का स्ट्रेंथ को मापा जा रहा है। तो वही व्यक्ति हुआ जो कि यहाँ मेजरमेंट की काम कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर अगर मान लीजिए, अगर आप किसी शोरूम में गए गाड़ी खरीदने के लिए, तो वहाँ बोलेगा आपको कैसा गाड़ी चाहिए, तो आप कहोगे सर हमको ऐसा गाड़ी चाहिए जिसमें 10 जना, मतलब 10 आदमी उसमें आ सके, बैठ सके आराम से। तो उस गाड़ी की कैपेसिटी अब आप उस 10 आदमी से नाप रहे हो, तो आदमी मेजरमेंट का काम किया कि नहीं किया ना? चलिए ठीक है। अगर मान लो कि कहीं अभी हाल ही में जो कि प्लेन दुर्घटना हुआ था, कहाँ पर, कन्नूर में कहीं हुआ था, तो उसको कन्नूर, जैसे कि प्लेन दुर्घटना हुआ था, तो वहाँ कमेटी बनाया गया उसको जांच करने के लिए। तो कमेटी जब बनाया गया, तो कमेटी बनाने के लिए या तो 5 आदमी का ग्रुप लिया जाएगा या 10 आदमी का। 10 आदमी से ही कमेटी बनाया जाएगा। तो कमेटी के स्ट्रेंथ को मापने के लिए हम आदमी का प्रयोग कर रहे हैं, वही 10 आदमी का, तो मेजरमेंट का काम कर रहा है। करेक्ट है, सही है। चलिए अब हम बात करेंगे वस्तु। वस्तु कैसे मापक होता है? आप कहोगे सर वस्तु कैसे मापक होता है? अगर हम कहेंगे आप मोबाइल खरीदने जाते हो, तो मोबाइल खरीदने जाते हो तो मोबाइल वाला बोलता है भैया कैसा मोबाइल चाहिए? आप कहोगे सर हमको दो सिम जिसमें यूज होता हो, 2 सिम वाला मोबाइल चाहिए। ठीक हो, तो 2 सिम से मोबाइल की कैपेसिटी को माप रहे हो, तो इस सिम क्या हुआ? मेजरमेंट का काम किया कि नहीं? तो किया। तो वस्तु है कि नहीं है? चलिए, अगर मान लो फिर एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, बचपन में हम लोग तो बहुत सारा 2 सेल का टॉर्च आता था, 3 सेल का टॉर्च आता था। सेल मतलब बैटरी होता है। ठीक है, तो आप दुकानदार पूछेगा कैसा टॉर्च चाहिए, तो आप कहोगे सर जिसमें वो 3 सेल वाला बैटरी लगता है ना, वैसा हमको टॉर्च चाहिए। तो सेल का प्रयोग आपने कैसे किया? उस टॉर्च की कैपेसिटी को मापने के लिए। तो बैटरी यहाँ क्या हुआ? मेजरमेंट के काम किया कि नहीं? बताओ, किया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम बताए थे आपको, जैसे लिख देंगे एग्जाम्पल 20 स्टूडेंट बैच। ठीक है, 20 स्टूडेंट बैच। तो बैच तो यहाँ सिंगुलर हमेशा बना रहेगा, मेजरमेंट का काम किया स्टूडेंट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे 20 स्टूडेंट बैचेज, मतलब एक से ज़्यादा बैच,
विद्यार्थियों का जो ग्रुप है, एक से ज़्यादा बैच बोलेंगे तो 20 स्टूडेंट बैच, ये भी सही है। एक बैच की बात करेंगे तो 20 स्टूडेंट बैच, वो भी ठीक है। अगर हम बताएं आपको, बोले हैं 10 मेन कमिटी, अगर यहाँ पर हम MEN लिखते हैं, क्या ये गलत है? हाँ बोलोगे गलत है सर, कैसे? तो 10 मेन कमिटी होगा यहाँ पे। कैसे? तो बता रहे हैं बाबू, अभी हम बताए मेजरमेंट काम कर रहा है, आदमी जो है यहाँ मेजरमेंट की काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमेशा मेन रहेगा। MEN बना देगा तो ये तो फिर प्लुरल हो जाएगा। हम बोले हैं मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर रहेगा, मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर रहेगा। और मेजर्ड क्या होगा? ये सिंगुलर या प्लुरल रह सकता है, ये सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है, लेकिन मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर रहेगा। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ सिंगुलर है, स्टूडेंट सिंगुलर है, मेन यहाँ मेन सिंगुलर है, ये गलत हो जाएगा। अगर आप लिखेंगे 500 रुपीज, गलत हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? 500 रुपीज। अभी किसी के पास अगर 500 का नोट है तो निकाल के देखो, उसमें लिखा होगा 500 रुपीज। 500 रुपीज नहीं लिखा होगा, S100 में S लगा हुआ नहीं होगा, उसमें लिखा होगा 500 रुपीज। ठीक है, ये सही हो गया। अगर हम बोले 10 लीटर मिल्क, 10 लीटर मिल्क, 10 लीटर्स मिल्क, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10 लीटर मिल्क। ठीक है, लीटर में एस नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि मेजरमेंट है, सिंगुलर रहेगा। मिल्क्स में भी जब मिल्क आएगा तो यहाँ बताए थे हम, मेजर्ड जो काम करेगा सिंगुलर या प्लुरल रहेगा। तो मिल्क क्या है, यहाँ पर सिंगुलर रहेगा तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, जो आगे बताएंगे हम। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल दिए, आप लिख लेंगे इसको। फिर से बता रहे हैं, नंबर के पास नंबर के बाद मेजरमेंट आए, उसके बाद मेजर्ड आए, तो मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर रहेगा, मेजर्ड सिंगुलर या प्लुरल रह सकेगा। और जैसा इसके बाद लिखेंगे जो वर्ब का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर मेजरमेंट सिंगुलर या प्लुरल रहेगा। जैसा ये सिंगुलर या प्लुरल रहेगा तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा इसके अनुसार, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, यहाँ लिखे अकॉर्डिंग टू मेजर्ड के अनुसार। मेजर्ड अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये मेजर्ड प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब। जो आगे हम एग्जांपल देंगे, पहले आप ये समझ लेंगे कि मेजरमेंट वस्तु या मानव कैसे होता है, उस पर एग्जांपल दिए, आप लिखेंगे इसको। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको यहाँ रखने देते हैं। चलिए ये तो समझ गए आप। अब हम बात करेंगे वर्ब का, वर्ब की बात करेंगे। मेजरमेंट सिंगुलर या प्लुरल रहेगा, हम बताए थे आपको, सिंगुलर या प्लुरल होगा, उसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। अगर ये सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लुरल तो प्लुरल वर्ब, सिंगुलर या ये भी होगा अकॉर्डिंग टू मेजर्ड के अनुसार। एग्जाम्पल हम देखेंगे अब पूरा। आप बोले हम 2 लाख स्टूडेंट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दी जॉब। ठीक है, 10 लीटर मिल्क, 10 लीटर मिल्क was boiled in the kitchen। ठीक है बाबू, एग्जाम्पल लिखेंगे 500 रुपीज was spent by, मेरे द्वारा 500 रुपया खर्च कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर और एग्जाम्पल लिखें तो लिख लिए 6 डजन्स
eggs is needed for the party। चलिए इसको बनाइए, आप कहाँ गलती है ढूंढिए। चलिए हम बताते हैं आपको। 2 लाख की बात करें, 2 लाख सही है, लाख यहाँ पर सही है। स्टूडेंट क्या हो जाएगा? जब हम बात करे थे, जब ये मेजरमेंट की बात करें, 2 लाख की बात करें, मेजरमेंट यहाँ सिंगुलर या प्लूरल रह सकता है। जब 2 लाख की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा, और यहाँ हैज नहीं, यहाँ पर हैव होगा। बाबू ठीक से देखें, ध्यान से देखेंगे आप। 2 लाख तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टूडेंट में एस लगेगा, ठीक है। 2 लाख से नंबर यहाँ पर 2 आ रहा है, अगर नंबर 1 रहता तो हम स्टूडेंट यहाँ पर लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज़्यादा नंबर आ रहा है तो यहाँ पर देख मेजरमेंट तो सिंगुलर रहेगा और मेजर्ड हमें प्लूरल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है। तो यहाँ वर्ब कैसा लगेगा? मेजरमेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल देना पड़ेगा, तो हैव होगा। 10 लीटर मिल्क, 10 लीटर मिल्क, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। वाज भी वर्ब भी सही है, तो ये सेंटेंस ही नो एरर है, बिल्कुल सही है। 500, यहाँ देखो 500 एस नहीं लगे, मेजरमेंट की काम कर रहा है तो एस नहीं लगेगा। तो रुपीज है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए एस लगा है रुपीज में, प्लूरल है तो वर्ब हमको वेयर देना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके सही होगा। 6 डजन्स, 6 डजन्स नहीं डजन होगा। एग्स सही है, इज नहीं, यहाँ आर होगा, तब जाके ये सही होगा। नंबर, मेजरमेंट, मेजर्ड और वर्ब। जब मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर रहेगा, मेजर्ड अगर सिंगुलर या प्लूरल रहेगा, वैसा ही वर्ब यहाँ सिंगुलर या प्लूरल देना पड़ेगा। 2 लाख स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। 10 लीटर मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो लीटर तो हमेशा मेजरमेंट है तो ये सिंगुलर रहेगा। अब मिल्क को हम मिल्क से बना नहीं सकते हैं, वर्ब भी वाज दिया हुआ है। 500 नहीं होगा, 100 होगा, रुपीज सही है, और यहाँ पर वर्ब जो होगा प्लूरल फॉर्म होगा, वेयर होगा। 6 डजन, डजन्स नहीं डजन होगा, एक सही है, और यहाँ पर जो वर्ब आएगा ना, वर्ब आर होगा, क्योंकि एक से यहाँ मेजर्ड का काम करता है जो कि प्लूरल है, तो हमको वर्ब यहाँ आर देना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगा। लिखेंगे चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर डजन्स ऑफ, hundreds of thousands of millions of, सब में एस लगा हुआ है, ऑफ करोर्स, CRORES, करोर्स ऑफ, बिलियंस ऑफ, ये सब जो शब्द है ना, मेजरमेंट वाला जो शब्द है, सब में देखो डजन्स ऑफ, सब में एस लगा हुआ है, उसके बाद ऑफ है। डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, करोर्स ऑफ, बिलियंस ऑफ, ETC कर दो, ETC, इस ETC। इसके बाद अगर नाउन आएगा PCN होगा। PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके बाद जो नाउन आएगा PCN रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, और वर्ब क्या आएगा?
प्लूरल आएगा। कैसे? क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ये जितने भी शब्द हैं ना मेजरमेंट वाले, सभी के सभी प्लूरल हैं और नंबर शो कर रहे हैं। ऑफ के पहले भी हैं और नंबर शो कर रहे हैं, तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। और यहाँ पर देखो प्लूरल आएगा, उसके लिए भी देखो यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब हमको प्लूरल ही देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये शब्द सब है नंबर शो कर रहा है, डजन्स ऑफ, सब के सब प्लूरल दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया और प्लूरल वर्ब आया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हम देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लिखें यहाँ पर एक और छूट रहा है 1000 के बाद लैक्स ऑफ जो छूट गया था, लैक्स ऑफ, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर thousands of book is available in the market, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, hundreds of बुक नहीं लिखो, hundreds of books are available in the market। ये दोनों में आप देखिएगा कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सही है। आप डिसाइड करते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एग्जाम्पल, लैक्स ऑफ रुपीज हैव बीन स्पेंट बाय मी। आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल, thousands of, hundreds of student has selected for the interview, ठीक है। एग्जाम्पल और देंगे तो लिखेंगे 2 लाख ऑफ स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर द NTPC। चलिए बाबू बनाइए, हम बना के बताते हैं आपको। देखिए थाउजेंड्स ऑफ बुक, थाउजेंड्स में एस लगा हुआ तो सही है, लेकिन बुक्स कैसा रहना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ एस लगेगा। और वर्ब कैसा? प्लूरल, तो यहाँ पर आर लगेगा। क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन दी मार्केट, तब जाके सही हो जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, देखिए एकदम सेम टू सेम है, तो यहाँ हंड्रेड्स में एस नहीं लगा हुआ, इसलिए एग्जाम्पल हम सोच समझ के दिए थे, यहाँ पर सेम कॉपी उतार दिए थे, लेकिन हंड्रेड्स में हम एस छोड़ दिए थे। यहाँ पर क्या होगा? हंड्रेड्स। एग्जाम में आता है कभी कभी ये शब्द में एस छोड़ देगा पहले वाले में और सभी सेंटेंस सही रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन दी मार्केट, सही है, ठीक है। लैक ऑफ रुपीज हैज बीन स्पेंट बाय मी, मेरे द्वारा लाखों रुपये खर्च कर दिया गया, तो लैक ऑफ सही है, यहाँ रुपीज भी सही है। वर्ब देखिए, वर्ब प्लूरल वर्ब है, वो भी सही है, पूरा सेंटेंस ही सही है, नो एरर है। थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, दोनों में एस लगा हुआ है बाबू, दोनों में एस लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो क्या गलत है, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, क्या होगा? स्टूडेंट्स। और वर्ब देखिए हैज क्या कर रहा है, यहाँ पर हैव होगा, हैव सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। अब देखो नेक्स्ट,
2 लाख ऑफ स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर एनटीपीसी। तो जैसे हम नंबर की बात किए यहाँ पर 2, तो लाख यहाँ पर लेक ऑफ क्या कर रहा है, ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेक तो सही है, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब कैसा आएगा, तो वर्ब यहाँ हैव होगा। हम पहले बताए थे नंबर मेजरमेंट मेजर्ड, तो नंबर आया, अब मेजरमेंट लैक हो गया, मेजरमेंट हो गया, स्टूडेंट्स मेजर्ड हो गया, तो मेजरमेंट 2 है नंबर, यहाँ स्टूडेंट्स हो जाएगा। वर्ब कैसा, जैसा मेजरमेंट जैसा मेजर्ड होगा वैसा वर्ब। तो मेजर्ड कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगा, हैव अप्लाइड फॉर एनटीपीसी, तब जाके सही होगा। ये पहले वाला जो बताए थे ना उसके लिए एग्जाम्पल आ गया था। आप समझ, आपको क्लियर हो गया होगा क्या यहाँ पर लग होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रेड कलम से लिखने से दिखाई नहीं पड़ता है, गलती से लिखा गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। जैसे लिखें यहाँ पर नंबर, ठीक है, फिर नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, इसको फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकेंड मान लो। इसके बाद हमको मेजरमेंट आ गया, इसके बाद मेजरमेंट आ गया, उसके बाद मेजर्ड आ गया, उसके बाद मेजर्ड आए, उसके बाद वर्ब आएगा। तो हम बताएंगे क्या होता है। कभी भी नंबर के बाद नंबर आए, उसके बाद मेजरमेंट आए, तो मेजरमेंट ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। नंबर मेजरमेंट और मेजर्ड, तो नंबर और मेजरमेंट, तो मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर, ठीक है। अब मेजरमेंट कैसा हो जाएगा, ये सिंगुलर भी रहेगा, प्लूरल भी रहेगा, ठीक है। कैसा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर के साथ, यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर वाला, इसके अनुसार। ये अगर सिंगुलर तो यहाँ सिंगुलर, ये प्लूरल तो यहाँ प्लूरल, तो यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल रहेगा, तो वर्ब भी डिसाइड कौन करेगा, मेजर्ड वाला, तो वर्ब भी होगा सिंगुलर या प्लूरल। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है मेजर्ड के अनुसार। मेजर्ड अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, मेजर्ड अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है। कभी नंबर फिर नंबर, उसके बाद मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर, लेकिन मेजर्ड होगा वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर के अनुसार ये सिंगुलर या प्लूरल होगा। और ये वर्ब, इसके बाद वर्ब आएगा ना, तो मेजर्ड के अनुसार, तो इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मेजर्ड। वर्ब कैसा, अकॉर्डिंग टू मेजर्ड के अनुसार, मेजर्ड प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, मेजर्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल लिख देते हैं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। अगर लिखें 150 स्टूडेंट बैच इज रनिंग, यहाँ आर कर दो, 520 स्टूडेंट्स बैचेज इज रनिंग, 100 रुपीज इज मिसिंग। चलिए बाबू बनाइए, आपको क्लियर हो जाएगा अभी कभी। देखिए 150, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेजरमेंट सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। बैच देखिए सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल आ गया। इसको यहाँ पर इज देंगे, इज रनिंग। क्यों, तो नंबर 1 है, अब मेजरमेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर देना पड़ेगा। समझ गए, चलिए आशा करते हुए समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5
520 स्टूडेंट्स, यहाँ देखें 520 तो ठीक है, मेजरमेंट स्टूडेंट है तो इसमें एस नहीं लगेगा, बैचेज सही है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब कैसा लगेगा, आर रनिंग हो जाएगा, एक से ज़्यादा बैच की बात हो रहा है इसलिए बैचेज है यहाँ पर। और बैचेज देखिए मेजरमेंट हो गया है तो मेजर्ड है तो प्लूरल है तो वर्ब क्या प्लूरल लगेगा, तब जाके सही होगा। क्योंकि 520 स्टूडेंट्स का बैचेज बात कर रहे हैं, 5 है ना, 5 जो 20 स्टूडेंट का बैचेज है 5 है, इसके लिए मेजर्ड प्लूरल हो गया, वर्ब क्या है प्लूरल लगेगा, तब जाके सही होगा। अब देखिए 100 रुपीज, 100, ठीक है। 1 के बाद देखिए क्या आ गया यहाँ पर 100 आ गया, 15 कर देते हैं यहाँ पर, जैसे 15 ये नंबर 100 तो मेजरमेंट कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पर रुपीज देखिए आ गया है, रुपी रहेगा 1500 रुपीज इज मिसिंग, यहाँ पर रुपी होगा RU, ये गलत था, रुपीज नहीं होगा, सिर्फ रुपी लिखना पड़ेगा, इज मिसिंग, तब जाकर सही बात करें। क्यों रुपी लिखना पड़ेगा, तो 1 नंबर है, हम पहले बताए थे जो मेजरमेंट का काम करेगा, जो मेजर्ड रहेगा ना वो फर्स्ट वाले नंबर के साथ, अगर नंबर यहाँ सिंगुलर है तो मेजर्ड यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ से रुपीज लिखाएगा, उसके बाद वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर, तब जाके सही होगा। नंबर मेजरमेंट, मेजर्ड, वर्ब, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। चलिए अभी हम आपको तीन चार पॉइंट बताए हैं जो आप समझ गए होंगे आसानी से, आशा करते हैं। फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाते हैं, फिर ऐसे आगे हम आपको समझ